अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अरे सलाम। भाई साहब जल्दी से ये मेरा सूट सिलाई कर दो ताकि मैं ईद पर पहन सकूं। अच्छा ठीक है भाई, रख दो, लेकिन शाम के बाद आना। ठीक। शाम होने वाली है, जाकर सूट ले आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब मेरे कपड़े सिलाई हो गए हैं? नहीं भाई, अभी नहीं हुए, आप सुबह ले जाना। देखो दर्जी के नखरे। दर्जियों के पास इतना फजूल वक़्त कहाँ से आया, इन जैसों के कपड़े सिलाई करें। अरे भाई सुबह हो गई है, अब तो कपड़े दे दो, ईद करीब आ गई है। अरे भाई देखो, बहुत काम है, अब आखिरी टाइम दूंगा। आप शाम को पक्का आ जाना, शाम को आपको कपड़े मिल जाएंगे। ठीक है भाई, शाम को पक्का दे देना, मैंने ईद पर पहने हैं यार, मेरे और कोई सूट नहीं है। ठीक है भाई, आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, मैं शाम को आऊँगा। ओके जी। अरे दर्जी दुकान बंद कर रहा है, जल्दी से कपड़े उठा लेता हूँ। दर्जी दुकान बंद कर रहा है, जल्दी से कपड़े उठा लेता हूँ। अरे भाई साहब हमारे सूट तो देते जाओ। अच्छा चलो आओ। अरे ये मेरा बटवा यहाँ क्या कर रहा है? दर्जी साहब ये पैसे पकड़े और मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे भाई साहब ये बटवा आपके पास कहाँ से आया? अरे भाई, ये बटवा मुझे सड़क पे मिला था और मैं सोच रहा था कि अगर इसका मालिक मिल गया तो उसे वापस कर दूंगा। अरे भाई साहब ये बटवा मेरा है। अरे भाई मुझे पता है कि ये बटवा तेरा है, क्योंकि इस बटवे को तेरी जेब से गिरता मैंने देख लिया था, और इस बटवे को मैंने यहाँ कहीं ऐसी जगह पे रखा जो मुझे भूल गया था कि कहाँ रखा था, इसलिए मैं तुम्हें बार बार टाल रहा था, ये मुझे मिल नहीं रहा था। ये लो भाई। अरे भाई साहब आपने ईमानदारी की है, इसलिए अल्लाह ने मुझे बटवा वापस दिला दिया। अरे भाई याद रखना, इंसान के पास पैसे हों या ना हों, लेकिन ईमानदारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ईमानदारी ही इंसान की असल पहचान है। ईमानदारी कभी ज़ाया नहीं होती, अल्लाह किसी न किसी तरह उसका बदला ज़रूर देता है।